गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल BIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें वीडियो को पसंद आता है तो, और दोस्तों बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा आरक्षण से संबंधित। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा देशव्यापी मुद्दा था जिसने न केवल एक प्रदेश को, महाराष्ट्र को, बल्कि पूरे भारतवर्ष को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। काफ़ी लंबे समय तक वकीलों की दलीलें चली, गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से काफ़ी वाद विवाद हुए और उनमें आपस में काफ़ी बहस की गई। लेकिन अंततः जो निर्णय आया वो आया इंदिरा साहनी का समर्थन करते हुए कि 50% की जो संवैधानिक सीमा है आरक्षण की, उसको पार नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार से जो मराठा आरक्षण की जो 16% बढ़ा करके गवर्नमेंट ने दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसको मना कर दिया देने से। और दोस्तों, मना करने के साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में आ गई। वहाँ पर मराठा समुदाय द्वारा आंदोलन किए जाने लगे, नारेबाजी की जाने लगी और उद्धव सरकार का विरोध किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, उद्धव सरकार ने उसके बाद में पुनर्याचिका लगाई, पुनः कि आप जो है फिर से इस पर विचार करें और आपका जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उस पर विचार करने के बाद में फिर से इस डिसीजन को लें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा समुदाय है और प्रतिष्ठित समुदाय है। इस प्रकार से निर्णय देना निश्चित रूप से सरकार के लिए काफ़ी कष्टदायी और दुखदायी सिद्ध होता। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसका डिसीजन आया है और कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो आइए दोस्तों, इसी के संबंध में जानते हैं पूरी जानकारी डिटेल में कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हुआ, किस प्रकार से बहस हुई और कोर्ट ने क्या रीज़न बताए हैं इसके खारिज करने के संबंध में। दोस्तों, आपके सामने एक वेब न्यूज़ का पेज है और इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण के लिए राज्य नहीं तय कर सकते सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े। इसका मतलब ये है कि राज्यों से अधिकार छीन लिया गया है कि वो जो ओबीसी के बारे में, पिछड़े समुदाय के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं आरक्षण के संबंध में। अब दोस्तों, इसमें और आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें शीर्ष अदालत से 5 मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियों और दाखिलों के लिए सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की घोषणा करने की शक्ति राज्यों के पास नहीं रही है। जबकि केंद्र ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा था कि राज्यों को अपने यहाँ निश्चित रूप से ऐसा करने का अधिकार है। 5 सदस्यीय जो खंडपीठ थी, उसमें जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस L नागेश्वर राव, जस्टिस S अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस S रविंद्र की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमने 5 मई के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्याचिका पर अध्ययन किया है। पुनर्याचिका का जो आधार बताया गया है वह उस सीमित आधार के दायरे में नहीं आता जिसकी बुनियाद पर पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जा सके। पीठ ने आगे कहा कि हमें पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई पर्याप्त आधार दिखाई नहीं देता है। पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है। गुरुवार को अपलोड आदेश के मुताबिक शीर्ष अदालत ने मामले की खुली अदालत में सुनवाई के केंद्र के आवेदन को भी खारिज कर दिया। दोस्तों, बुरी तरह से इसको खत्म कर दिया गया आरक्षण को। आगे है कि इस मामले पर 5 न्यायाधीशों ने 28 जून को चैम्बर में विचार किया था। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि जस्टिस भूषण 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद होने वाली रस्मों में शामिल होने के लिए बुधवार को ही शीर्ष अदालत से विदाई ले ली थी। पिछले हफ्ते उनकी मां का निधन हो गया था। तो दोस्तों, ये विशेष बात रही है इस केस में। उसके बाद में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 13 मई को एक बयान जारी कर कहा था कि केंद्र ने शीर्ष अदालत के 5 मई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र के कानून को 5 मई को बहुमत से रद्द कर दिया था और आरक्षण पर 50% की सीमा तय करने संबंधी 1992 के मंडल फैसले को बृहत पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। पीठ ने 3:2 के बहुमत वाले निर्णय में कहा था कि संविधान का 102वां संशोधन केंद्र को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SEBC के तहत की घोषणा करने की विशेष
शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि केवल राष्ट्रपति ही सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। हालांकि पीठ के 5 जजों ने संविधान संशोधन को वैध करार दिया था और कहा था कि संघीय राजनीति को प्रभावित नहीं किया और न ही संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार से कि संविधान का किसी भी स्थिति में जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पहले, उसमें उसका उल्लंघन नहीं है और इस प्रकार से जो पुनर्विचार याचिका है वो खारिज की जाती है और जो फैसला रहेगा वो यथा स्थिति अनुसार ही बना रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, किस प्रकार से पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया, क्या रीजन बताए गए, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा दोस्तों। तो अब आगे क्या होता है, उद्धव सरकार क्या निर्णय लेती है, केंद्र सरकार आगे कौन सी कार्यवाही करती है, साथ ही साथ मराठा समुदाय की आगे की क्या प्रोसेस होगी, ये जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा VIIC में। जो भी अपडेट होगी आपके सामने होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।